गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं आज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप लोग का एक सब्जेक्ट है और उसका यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 बना रहा हूँ। ऐसे इसको तरुण सर पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। PLC छोटा सा टर्म है, 3 वर्ड्स, इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, P, L एंड C। क्या होता है समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है। आप बोलिए सर इतना सारा लिख के छोड़ दिए, ये आप लोगों के लिए है क्योंकि नोट्स आप मांगेंगे, तो नोट्स मेरे पास होता नहीं है, मैं ऑलरेडी नोट्स बनाता भी नहीं हूँ, तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। खैर इसको देखिए ही मत, ये क्या चीज़ है ये बाद में मैं समझा दूंगा, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझा दूंगा। इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ लिखने का है। ये सब चीज़ें आप अपने से भी लिख सकते हैं। जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप अपने से लिखेंगे और लिख करके खुद से नोट्स बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मैं लिखा तो मैं भी उसी तरीके से किताब पढ़ के नोट्स बनाता हूँ। खैर मेन चीज़ होता है समझना, PLC होता क्या है। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है PLC स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। सर ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल क्या होता है और क्यों आया हमारे लाइफ में, और इसे हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पूछा। सबसे पहले प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रीप्रोग्राम करना। अब रीप्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या होता है सर? ठीक है, अभी इसको देखना ही नहीं है, मैं एकदम पूरा ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये अलग चीज़ें हैं और मैं अभी जो बोल रहा हूँ एकदम अलग चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लिखना नहीं है, ये समझना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसको नहीं समझेंगे। इसलिए समझिए। सबसे पहले प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो समझने की कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आज आपका प्रोग्राम क्या है, ठीक है, या ऐसे पूछा जाता है कि कल आपका प्रोग्राम क्या रहेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलते हो कोई खास नहीं रहेगा, सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, नाश्ता करेंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर खाना पीना खा रात में डिनर लेंगे और सो जाएंगे। देन आपने क्या किया? एक प्रोग्राम बताया, कल का प्रोग्राम बताया आपने, ठीक है। क्या बताया इसमें? कुछ खास बात बताई? नहीं सर, कुछ खास बात नहीं बताया, लेकिन हाँ हमने बताया। क्या हुआ इसमें? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हुए और उसको आप सीक्वेंस में सेटअप कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, ठीक है। वो मैंने सेट किया, मैंने मतलब मैं जैसे चाहूँगा वैसे सेट कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग को, करेक्ट। प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। यानी अगर क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? यस मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी जब मैं कोई डिवाइस ले रहा हूँ वो मेरे द्वारा किए गए प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करे, उसे प्रोग्रामेबल बोलते हैं, करेक्ट। क्या मैंने बोला? कोई भी ऐसा डिवाइस जो मेरे द्वारा किए गए प्रोग्रामिंग के आधार पर काम करे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। क्या हम लोग डिवाइस हैं? यस वी आर डिवाइस। वी आर प्रोग्रामेबल डिवाइस? यस वी आर प्रोग्रामेबल डिवाइस, ठीक है। कैसे? आप रोड पे चलते हैं तो आपको कहा जाता है रोड के बाएं साइड चलिए। कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग डाला गया है कि आपको रोड के बाएं चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, नियम कानून है, यातायात का नियम है, वो आपको बताया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं वो प्रोग्राम है, आपके दिमाग में डाला गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। कोई भी चीज़ें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वर्क होता है। देन ह्यूमन बींग्स इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस, ठीक है। जितने भी आप कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं दैट इज़ अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। आपके पास मोबाइल फ़ोन है वो भी प्रोग्रामेबल डिवाइस है। खैर मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होते और बीटेक में होते तो इसका जो मतलब है, ये जो टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग है कि अच्छा खासा समय लगता है इसको समझाने में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टॉपिक्स आता है पढ़ाने के लिए, बहुत मेन टॉपिक्स आते हैं। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, सिर्फ आपको, और भी पॉलिटेक्निक में है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानना है कि हम PLC क्या है इतना बता सकें और उसके बारे में समझा सकें किसी को, ये हम लोग को सीखना है। तो मैंने क्या बताया? प्रोग्रामेबल बताया। फिर लॉजिक। ये लॉजिक क्या होता है सर? लॉजिक किसे कहते हैं? यदि मैं लॉजिक शब्द को यूज करूं तो लॉजिक का हिंदी क्या होता है? तर्क। प्रोग्रामेबल हो गया, प्रोग्राम से प्रोग्रामेबल बना। लॉजिक दूसरा शब्द है, कौन सा? लॉजिक। लॉजिक को क्या बोलते हैं? तर्क। अब सर तर्क क्या होता है? आपके द्वारा बनाया गया सिस्टम, आपके द्वारा बनाया गया सिस्टम सर,
पहले से बना बनाया सिस्टम की बात नहीं कर रहा, आपके द्वारा चेंज किया गया सिस्टम लॉजिक कहलाता है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। एक मैं बनाता हूँ यहाँ पर फंक्शन आपके सामने। मेरे घर में ऊपर में पंखा लगा हुआ है, करेक्ट। पंखा से पूछते हैं भाई तुम चलते कैसे हो, तो बोलता है जाके स्विच ऑन करो चलेंगे। एकदम सही है, जाके स्विच ऑन किए पंखा चलने लगा। बंद कैसे हो गए, बोलता स्विच ऑफ करो बंद हो जाएंगे। स्विच ऑफ किया बंद हो गया। तो एक सिंपल फंक्शन हुआ क्या, एकदम सिंपल फंक्शन। लेकिन मैं अपना दिमाग लगा रहा था लॉजिक। मैं अपना दिमाग क्या लगा रहा था, मैं सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं, मैं पंखा को स्विच ऑफ होने पर चलाऊंगा और स्विच ऑन होने पर बंद कर दूंगा। बंद हो जाना चाहिए, कर दूंगा नहीं सर, कैसे कर दूंगा। मैंने ऐसा सिस्टम उसके अंदर लगाना चाहता हूं जो स्विच ऑफ होने पर चलने लगे और ऑन होने पर बंद हो जाए। तो एक लड़का बोला इससे थोड़ी जो होता है, ये तो पागले करेगा, ऐसा सिस्टम है सर और बन सकता है। इसी को लॉजिक कहते हैं। यानी आपके द्वारा सिस्टम को सेटअप करना, आपके द्वारा सिस्टम को चलाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक। ठीक है। कंट्रोलर, नियंत्रण करना सर। आप बना तो दिए, अब नियंत्रण ही नहीं है उस डिवाइस पे तो कैसे होगा। ठीक है, आप प्रोग्राम बना दिए और नियंत्रण नहीं हो रहा है उस प्रोग्राम से, उस डिवाइस का। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे। इसलिए पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सर आप बताएं, ठीक है, मेन मुद्दे से पहले एक और पॉइंट बता दूं। ये इसमें हम लोग अभी शुरू भी नहीं किए हैं। आज का पूरा पीएलसी के मेरे इंट्रोडक्शन पे निकल जाएगा आपको समझाने में। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें मैं पीएलसी का मेन कंटेंट स्टार्ट करूंगा। खैर आज मेरा टॉपिक जो है पीएलसी क्यों आया, इस पे पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ है। क्या मैंने बोला, पीएलसी क्यों आया। ठीक है, क्यों आया, पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे लाइफ में, ये मैंने लिखा है और मैं पढ़ के भी बताऊंगा पीएलसी क्यों ज़रूरत पड़ा। चलते हैं थोड़ा समझते हैं इस बात को। माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुने होंगे सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुने तो होंगे। तो बोलेगा सर ना, मैं बहुत अच्छे से सुने हैं, लेकिन एग्जैक्टली जानते नहीं है माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। सिमिलरली पीएलसी इज ऑल्सो ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, यानी पीएलसी के अंदर भी एक प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको कि हम प्रोग्राम करते हैं और जिस डिवाइस में लगने जा रहा है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हैं। जैसे मेरे को कहाँ लगाना है सर, तो लिफ्ट चढ़ता है ना ऊपर, कंट्रोल करना है। ठीक है, करेक्ट। क्रेन चलता है, क्रेन मतलब जहाँ से इधर से उधर जाते हैं। वाटर बॉटलिंग प्लांट में जाइए, बॉटलिंग प्लांट, बॉटल फिलिंग प्लांट। ठीक है, बहुत जगह है। ठीक है, वाटर इंडिकेटिंग अलार्म उसमें भी होता है कि आपका पानी धीरे धीरे घट रहा है, कितना लेवल में पानी है, कैसे पता चलेगा सर। ठीक है, सभी जगहों पर इस तरह के पीएलसी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, हर जगह लगभग हम 100% प्लेसेस पे पीएलसी का यूज करने लग गए हैं। 100%। अब खत्म हो गया हार्डवेयर सिस्टम, पहले हुआ करता था। ठीक, तो पीएलसी काम को इजी कर रहा है हमारे। ठीक है, फास्ट कर रहा है, रिलायबल बना रहा है। ठीक है, और इजी वे में कर रहा है, तो इसलिए हम लोग पीएलसी का यूज करने लग गए। चलते हैं, तो पीएलसी इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो ये तो अगले लेक्चर में आएगा कि कैसे ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाइए। मैं अगले सिस्टम में बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं आज बताने जा रहा हूँ पीएलसी आया क्यों। चलिए, पीएलसी आया क्यों उसको समझने के लिए पहले मैं इस फोटो को समझाता हूँ। ये फोटो समझ जाइएगा, पूरा प्रोसेस समझ जाइएगा। इतना सारा लिखा हुआ चीज़ जो है पॉइंट वाइज आराम से समझ में आएगा। इसमें एक वर्ड है आर फॉर रिले। क्या, रिले। एम फॉर मोटर, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प। यहाँ पर मैंने रेड लैम्प लिखा है और ये ग्रीन लैम्प लिखा है। अब सर ऐसा सिस्टम को समझने के लिए आप क्या बता रहे हैं, तो कहाँ बताए हैं, तो आप घर, एकदम सिंपल एग्जांपल जानबूझ के लिया हूँ मैं, इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप अपने घर में ये देख सकते हैं। ठीक, तो आप बोलेंगे कहाँ देखेंगे हम, तो आप घर में, सबके घर में मोटर लगा हुआ है ना, एकदम लगा हुआ है। आप मोटर के पास जाए, मोटर के पास एक बड़ा सा बॉक्स लगा रहता है, करेक्ट। हाँ, बड़ा सा बॉक्स। रवि सर आपके टीचर हैं, वो आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ाते हैं। उसमें बताए होंगे बहुत सारा रिले लगा हुआ रहता है ना। हाँ सर, आपको याद आ रहा होगा, सब कुछ याद आ जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लिया क्योंकि इस एग्जाम्पल से आप, क्योंकि हर
स्टूडेंट के घर में मोटर लगा हुआ है, पर्टिकुलर किसी के यहाँ चापाकल होगा कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मोटर देखने का मौका मिला होगा। मोटर के पास, मोटर के जहाँ पर है या रूम में जहाँ मीटर वगैरह लगा रहता है वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें 2 बत्ती जलता रहता है। बत्ती रहता है एक रेड एक ग्रीन, करेक्ट, एक रेड और एक ग्रीन, हाँ सही बात बोल रहे, रेड और ग्रीन। और उससे एक तार निकला होता है जो कि मोटर से जाके कनेक्टेड होता है, करेक्ट, ओके। और उसके अंदर स्विचेस वगैरह लगे रहते हैं। हाँ सर, सब एकदम सही बात है, ये सब सभी चीज़ हम लोग को रवि सर पढ़ाए। अंदर में रिले वगैरह लगा रहता है जो कि कनेक्टेड है। तो मैं रिले की ही बात कर रहा हूँ, वही रिले है, वही मोटर है, वही ग्रीन लैंप, वही रेड लैंप, 4 चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। रिले, मोटर, ग्रीन लैंप, रेड लैंप, करेक्ट, ये मैंने यूज़ किया। ओके, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ पहला आपको समझाने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे आप मेरे को समझने लगेंगे तो आपको पीएलसी भी समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली पीएलसी होता क्या है। सिर्फ पढ़ा देना और जल्दी जल्दी निकाल देना थोड़ा दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आएगा। और समझ गए तो फिर तो लिख पाइएगा आप खुद से, क्योंकि आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब लिखने में माहिर इंसान हो गए और अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। आपका दिमाग और सबके ब्रेन से बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन चलिए तो देखते हैं कितना समझ पाते हैं हमको, ठीक है। तो मैंने ये सिस्टम यूज किया। देखिए यहाँ पर स्विच नंबर 2 है, स्विच नंबर 1 है। खैर मैं एक ही स्विच यूज कर सकता था, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिले में ओपन है तो रवि सर आपको पढ़ाए होंगे, इसको लिखे होंगे NO। क्या लिखते हैं? NO। अरे रवि सर बताएंगे, NO मतलब नॉर्मली ओपन, ठीक। ये भी NO नॉर्मली ओपन, ये बंद है। NC नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक। और ये भी NO मतलब नॉर्मली ओपन। मैंने ऐसा सिस्टम लिया। चलिए मैं आपको ले गया था मोटर के पास, भूलिए नहीं, वही खड़ा रही। अभी मोटर के पास खड़े हैं, आप देखिए क्या मोटर चल रहा है? तब बोलेगा नहीं चल रहा है। तो देखो कौन सा बत्ती जल रहा है? तो बोले रेड बत्ती जल रहा है। कौन सा बत्ती जल रहा है? कौन सा बत्ती? रेड बत्ती जल रहा है, करेक्ट। इधर से देखिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है। रिले ऑफ है, रिले ऑफ है, मोटर नहीं चल रहा है, स्विच ऑफ है। ग्रीन लैंप नहीं जल रहा है। सर ये रेड लैंप जल रहा है, लाल बत्ती जल रहा है। मेरे घर में मोटर लगा हुआ है, जब भी मोटर के पास जाते हैं लाल बत्ती जलते हुए दिखता है। तो हम मोटर देखते, मोटर तो चल नहीं रहा है, लाल बत्ती क्यों जल रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है आपके उस सर्किट में, करेक्ट, इंडिकेट किया। फिर वहाँ एक बटन रहता है, स्विच बटन, आप उसको प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं यानी वो बटन रिले से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? रिले से, ठीक है। आप बोलिएगा तो खोल के देख सकते हैं। अब जब तक प्रैक्टिकल खुद से नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी नहीं कि सर जाके छू छा कर लिए बिना जानकारी के या बिना इंस्ट्रक्टर के, तो सब लेनी का देनी हो जाएगा। पहले बता दे रहे हैं, इन्हीं बाद में बोलिएगा भारती सर ऐसे बोले तो हम करके देखे सब उड़ गया, ठीक है। ऐसा नहीं, जब तक आपका कोई इंस्ट्रक्टर सामने नहीं खड़ा हो तब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रयोग, ऐसा जिसका यूज़ नहीं हो। चलिए तो मैं आपको मोटर के पास ले गया। सोचा वहाँ एक ग्रीन बटन था, उसको मैं प्रेस किया। ग्रीन बटन के प्रेस करने से ये वाला स्विच क्लोज हो जाता है। कौन क्लोज हुआ सर? रिले का स्विच क्लोज हुआ, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ पीएलसी। क्या पढ़ा रहा हूँ? पीएलसी। रिले नहीं पढ़ाना है हमको। ये रवि सर बेहतर पढ़ाते हैं हमसे बेहतरीन जानते हैं, वो बढ़िया इंजीनियर है, हमसे IIT M.Tech किए हुए हैं, तो बढ़िया उनके पास नॉलेज है। तो खैर मैं आपको पीएलसी की दुनिया में ले जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद। आइए स्विच ऑन किए। जैसे ही हम स्विच ऑन किए एक आवाज़ आता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच लगा होता है। सही है, रिले के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, हाँ सही है, आवाज़ करेगा, कटाक से आवाज़ करेगा। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑन होता है, ठीक है, तो ये वाला जैसे एनर्जाइज्ड होगा ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगा। ये भी नॉर्मली क्लोज्ड हो गया, ये भी नॉर्मली क्लोज्ड हो गया, और ये नॉर्मली ओपन हो जाता है, खुल गया, यानी रेड बत्ती ऑफ। कौन कौन जला? ग्रीन बत्ती जलने लगा और साथ साथ मोटर चलने लगा, करेक्ट। मोटर जैसे ही ग्रीन बत्ती जलता था मोटर स्टार्ट, एंड देन पानी जो भी उसका वर्क है, उस मोटर का वर्क है, जो भी पानी वाला मोटर तो पानी करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जो जिस मोटर से कनेक्टेड है, जो चीज़ डिवाइस कनेक्टेड है, वो काम करना शुरू करेगा। मेरे को आगे से कोई मतलब नहीं कि वो क्या काम कर रहा है, हमको मतलब इसके सिस्टम से। ये सिस्टम रवि सर बनाए, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले ने बनाया।
यहाँ तक आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आपने पूरे सिस्टम को रिले से कनेक्टेड किया, कुछ नहीं, एक स्विच दबाए सर तो ये ग्रीन लैंप और मोटर चलने लगा और रेड लैंप ऑफ हो गया। जैसे मैं इसको फिर स्विच ऑन करूँगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ये नॉर्मली ओपन, फिर नॉर्मली क्लोज, रेड लैंप जलने लगेगा। बहुत अच्छा सिस्टम आपने बनाया, और आपकी जो सिस्टम बनाया उससे आपका सारा डिवाइस काम करता है। ठीक है, तो आप तो अच्छा काम किए अपने इलेक्ट्रिकल की दुनिया में, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी कम होता नहीं है, और दिमाग लगाया, बोला नहीं कुछ ऐसा करते हैं ना जिससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम आसान हो जाए। हम बोले ऐसा क्या करेंगे, तो बोले ये जो सिस्टम बनाया है ये तो ये लोग फिक्स सिस्टम बनाया है, जहाँ भी कोई मोटर बनेगा यही सिस्टम लगाएगा, चेंज कर तो नहीं सकता है सिस्टम एगो बनाना जी। अब तुम बार बार सिस्टम चेंज करोगे तो पूरा तार वार हर बार जोड़ इधर उधर जोड़ना, सिस्टम बदलना पड़ेगा आपको। क्या सही बोल रहा हूँ ना? तो हाँ सर सही बोल रहे हैं। आप जितनी बार सिस्टम बदलिएगा तार का कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आएगा इसमें। तो आप एक सिस्टम बना दिए, वो सिस्टम का क्या सिस्टम बनाए, रिले ऑन, ये मोटर रिले ऑन तो मोटर और लैंप, ग्रीन लैंप ऑन रेड लैंप ऑफ, और ये ऑफ तो मोटर ऑफ ग्रीन लैंप ऑफ और रेड लैंप ऑन। ये मैंने बना दिया, ये इलेक्ट्रिकल वाले ने बनाया। तो मैं सोचा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैंने सोचा क्यों ना इस डिवाइस को एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम से जोड़ दिया जाए। करेक्ट, मतलब इस रिले को हटा दिया जाए। किसको हटा दिया जाए? यहाँ काम कौन कर रहा था? रिले ही तो काम कर रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, इस रिले को हटाओ। रिले को हटा दिए, चलो रिले हटा देंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? तो हम बोले कोई बात नहीं, मैं एक डिवाइस दे रहा हूँ जिसमें मैं प्रोग्राम करूँगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा प्रोग्राम कर दूंगा, जैसा चाहोगे। चाहने का मतलब क्या सर? वही वाला सिस्टम चाहेंगे ना, रेड मोटर चले, ग्रीन लैंप जले और रेड लैंप ऑफ हो। लेकिन अगर बाद में बदलना भी चाहो तो रीप्रोग्राम कर सकते हो और तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके अनुसार निर्भर होगा। आप उस एक नया सिस्टम जोड़ेंगे, यहाँ पर एक डिवाइस जोड़ेंगे, दैट्स नेम इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होगा। और वो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा, किसके प्लेस पे कनेक्ट करूंगा? रिले के प्लेस पे कनेक्ट करूंगा, और वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। फायदा क्या हुआ सर? फायदा क्या हुआ? अब फायदा ये हुआ कि मैं जो लॉजिक अंदर में डाला हूँ ये फिक्स्ड, आपके द्वारा फिक्स था, लेकिन मेरे द्वारा फिक्स नहीं होगा, मेरा एकदम टोटली कंट्रोल करेगा ये प्रोग्रामेबल। हम प्रोग्राम उसमें 20 ठो दे देंगे तो 20 ठो अलग अलग तरीके से काम करेगा, 20 अलग अलग तरीके से काम करेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं अलग अलग प्रोग्राम दे दूं, उसमें अलग अलग तरीका बता दूं, उसको कैसे करना, ऐसे होगा तो ऐसे करना, वो अलग अलग तरीका यूज करेगा। ठीक, अभी सिंपल सोचो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा बात ये एग्जांपल को इसमें मत जोड़िएगा, आसानी समझने के लिए। आप दिवाली में देखते होंगे बत्तियाँ जलते रहती हैं अलग अलग तरीके से, कभी बहुत जल्दी जल्दी, कभी स्लो स्लो। तो आप सोचते होंगे कि कैसा होता क्यों है? उसके अंदर सर्किट्स होते हैं, ऐसे से बिना सर्किट का नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक सिंपल उसमें कोई सर्किट नहीं जोड़ेंगे तो एक ही जगह जलेगा, या तो जल रहा है या तो एक बार उस तरह से कुछ सिस्टम आएगा। तो एक बार हम उसमें बहुत सारा मल्टीपल सिस्टम डालना चाहते हैं तो आप सर्किट्स अलग से जोड़ते हैं। ठीक है, प्रोग्रामेबल सिस्टम से भी जोड़ सकते हैं। 555 टाइमर भी यहाँ पर यूज होता है। आप नहीं जानते 555 टाइमर, पता नहीं आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना होगा, या पढ़ना मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। 555 टाइमर एक डिवाइस है, उससे भी हम लोग इसको बना लेते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा आज का लेक्चर पूरा पीएलसी की दुनिया में आपको लाना है। ठीक है, बस पीएलसी की दुनिया का नाम, सिर्फ पीएलसी का नाम बताना है। पीएलसी क्या होता है वो अगले लेक्चर में बढ़िया से बताऊंगा। मेरा पहला लेक्चर है ऑटोमेशन की दुनिया में मैं ला रहा हूँ। ऑटोमेशन मैं ऐसे तरुण सर पढ़ाते हैं तो ऑटोमेशन मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको। पहली बार का मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तरुण सर लेते हैं तो मैं उनका सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए। चलिए, तो इसी बात को मैं पढ़ देता हूँ, अब लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। अब बोलिएगा सर पढ़िएगा नहीं तब समझ में कैसे आएगा? पढ़ता हूँ। PLC स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इन जनरल, a control system is a collection of electronics devices and equipment which are in the place to ensure the stability, accuracy and a smooth transmission of process of or manufacturing activity। सर इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, अरे मत लिखिएगा इसको, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, क्योंकि मेरा काम है कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ उसके बारे में बताऊं। ये आएगा ही नहीं एग्जाम में, जो आएगा वो तो बाद में बताऊंगा कौन इंपॉर्टेंट है।
कहता है कि जो कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ते हैं, जो प्रीतम सर से पढ़ते हैं या प्रीतम सर से पढ़ेंगे, या इसके पिछले चैप्टर में कंट्रोल सिस्टम तरुण सर भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कलेक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताता है कि कितना स्टेबल है, कितना एक्यूरेट दे रहा है आंसर उसको बताता है, ठीक है, कितना स्मूथ ट्रांसमिशन कर रहा है, सिग्नल को भेज रहा है, ठीक है, और प्रोसेस को बताता है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बतलाता है। ये सब सारे प्रोसेस को कंट्रोल सिस्टम काम करता है। यहाँ तक सही है, हम कंट्रोल सिस्टम की दुनिया में आ गए, आगे बढ़ते हैं। इन द पास्ट ह्यूमन वेयर द मेन मेथड टू कंट्रोलिंग ए सिस्टम। बहुत सारे मेन मेथड थे हमारे पास्ट में जो इन सबको कंट्रोल करने के लिए यूज होते, कंट्रोल सिस्टम भी यूज करते थे। मोर रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन यूज फॉर कंट्रोल वेयर बी बेस्ड ऑन रिले। आज की दुनिया में, मतलब जस्ट रिसेंटली दुनिया में अभी भी यूज होता है, हम लोग रिले का यूज करते हैं इन सबको कंट्रोल करने में। किसका यूज करते हैं? रिले का। अभी भी होता है हमारे घर में मोटर, अभी वही रिले सिस्टम से काम कर रहा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल नहीं है। द रिले अलाउ पावर टू बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ विदाउट ए मैकेनिकल स्विच। बिना मैकेनिकल स्विच के ये ऑन ऑफ करने के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। मेरे घर में अभी भी वाटर, अभी देखिए मेरे घर में क्या सिस्टम है मैं बता रहा हूँ। मेरे घर में सिर्फ एक बार स्विच ऑन होता है, करेक्ट, मतलब पानी खत्म हो गया, क्योंकि नल खोल के देखे नहीं पानी आ रहा है, तो मैं एक बार स्विच ऑन करता हूँ, फिर मैं ऑफ नहीं करने जाता हूँ उसको, ठीक है। तो बोले ऐसे कैसे सर, ऑफ नहीं कीजिएगा तो पनिया तो गिरते रहेगा। नहीं, उसके अंदर सिस्टम लगा है, और वो अपने आप जैसे ही पानी का टंकी भरता है, जैसे ही टंकी का एक लेयर है उसके ऊपर टच होता है उसका तार, तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है और स्विच ऑफ हो जाता है। ये सब सिस्टम आप धीरे धीरे सीखेंगे। पता नहीं ये सब चीज़ें आप लोग करना चाहते हैं या सीखते हैं, नहीं आप किताबी की दुनिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में कितना आते हैं हमको नहीं पता, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक है। सोचना चाहिए और दिमाग चलाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला, ठीक है, स्विच ऑन एंड ऑफ विदाउट मैकेनिकल स्विच। हियर रिले इज यूज्ड टू मेक सिंपल लॉजिक कंट्रोल डिसीजन। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। रिले का प्रयोग सिंपल लॉजिक कंट्रोल डिसीजन के लिए होता है। सिंपल लॉजिक कंट्रोल डिसीजन। डिसीजन क्या ले रहा है सर? अगर हम ऑन रहेंगे तो तुम दोनों चालू होना ही बंद हो जाना, अगर हम ऑफ रहेंगे तो तुम दोनों ऑफ रहना ही चालू हो जाना। एक डिसीजन लिया ना, एक कंट्रोल हुआ ना, एकदम करेक्ट। एबव फिगर अब आ रहे हैं, ये तो सिंपल मैंने आपको पुरानी दुनिया की बात बताई, ठीक है। एबव फिगर इज अ रिले लॉजिक फिगर, रिले लॉजिक फिगर। अब इस फिगर के बारे में मैं लिख रहा हूँ। वेयर स्विच 1 इज क्लोज्ड देन रिले कॉइल गेट एनर्जाइज्ड। ये अगर क्लोज हो जाएगा ये एनर्जाइज्ड एंड कॉन्टैक्ट गेट चेंज्ड। जो पहले कॉन्टैक्ट था, कौन कौन कॉन्टैक्ट था देखिए सॉरी मेरे खांसी ज़्यादा है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट मैंने किया तो ये टच हो गया, ये टच हो गया, ये ओपन हो गया, करेक्ट। इसके पहले जो मैंने फोटो दिया था उसमें ये कनेक्ट नहीं था, तो ये भी कनेक्ट नहीं था, ये भी कनेक्ट नहीं था, और ये कनेक्ट था। तो जैसे ही स्विच ऑन को क्लोज कीजिएगा ये एनर्जाइज्ड होगा और इन दोनों को ऑन करेगा और इसको ऑफ कर देगा, अपोजिट। व्हेन द रिले एनर्जाइज्ड इन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है, टर्न ऑन द मोटर एंड ग्रीन लैम्प। किसको किसको टर्न ऑन करता है? मोटर एंड ग्रीन लैम्प। इट्स normally closed contact NC is connected to red lamp which get open and turn off the red lamp. red lamp को ऑफ कर देता है। कब? जब ये स्विच ऑन होता है तब। So when motor is on, green lamp on and red lamp off, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जो बोला उसका उल्टा बात भी होगा, नहीं कि ये ऑफ तो ये दोनों ऑफ और ये ऑन, जब ये ऑन तो ये दोनों ऑन फिर ये ऑफ, यानी कि वाइस वर्सा। तो यही बात मैंने इतनी सारी बातों को मैंने यहाँ पर दिखाया है। Okay. In traditional industrial control system, all the control devices wired directly to each other according to how the system to supposed to operate. कैसे ऑपरेट करना है उसके अकॉर्डिंग उसमें हार्डवेयर का कनेक्शन इन तारों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हम इसको कैसे कनेक्शन, मतलब ये दोनों चालू होती है बंद, ऐसा कनेक्शन है ना, उसके अंदर इस तरीके से वायर का कनेक्शन आप करते हैं कि जैसा हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, वही लिखा है, ठीक है। इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंट्रोल सिस्टम, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल का मतलब होता है ट्रेड के रूप में, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब है वहाँ पर हम डिवाइसेस यूज करते हैं, उसको ट्रेडिशनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ऑल द कंट्रोल डिवाइसेस वायर्ड डायरेक्टली, तार से जोड़े जाते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, अकॉर्डिंग टू हाउ द सिस्टम
इज टू सपोज टू ऑपरेट। वो कैसे ऑपरेट करेंगे, मेरी मर्जी के अनुसार या मेरे सिस्टम के अनुसार या मेरे मशीनों के अनुसार कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तारों को जोड़ेंगे। करेक्ट। बट इन ट्रेडिशनल कंट्रोल सिस्टम वी कैन नॉट चेंज द लॉजिक। हम लोग एक बार वायर को जोड़ दिए तो उसके बाद हम दोबारा चाहें कि नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा सिस्टम चेंज करना चाहेंगे, एक बार जो सिस्टम बना दिया आपने वही सिस्टम चलते रहेगा हमेशा, आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते। जैसे अगर हम चाहेंगे नहीं जब ये चालू हो तो रेड लैंप जले और ये ग्रीन लैंप ऑफ हो जाए, वैसा करें तो आपको होगा, लेकिन आपको फिर से पूरा हार्डवेयर का तार बदलना पड़ेगा, इसका कनेक्शन उधर करो, उसका कनेक्शन उधर, पूरा हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा। वही लिखा है। But in a traditional control system we cannot change the logic because we have to change all the hardware wiring। हम लोग को सभी हार्डवेयर वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? आप इलेक्ट्रिकल की दुनिया के हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, बस इतना। लेकिन यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से दोस्ती करते हैं तो वो आपको यहाँ पर बहुत ही आपके डिवाइस को रिलायबल बना देता है। आपने पंखा बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पंखा बनाया तो पंखा को चलाने के लिए मैंने स्विच ऐसे ताली बजाया, पंखा चलने लगा, ठीक है, तो सर ये तो बहुत आसान भाषा है, क्लैप किए ताली जला, ऐसे बोलेंगे पंखा चल तो पंखा चलने लगेगा। तो क्या हुआ? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे डिवाइसेस जनरेट किए जिससे आपका डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो कंट्रोल हो रहा है, ईजिली कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो खैर आते हैं इन 1970 की बात करते हैं। इससे पहले और भी इसकी इतिहास हैं। पीएलसी का इतिहास बहुत लंबा है, ठीक है। खैर हम पीएलसी के हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, उतना डिटेल नहीं है, क्योंकि हमको पीएलसी आपको सिर्फ बेसिक समझाना है। 7-8 लेक्चर का दिखता है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा और लंबा करेंगे। लेकिन ठीक है, उतना डिटेल नहीं कि हाँ इसका शुरुआत किसने किया, कहाँ से किया, स्टेप बाय स्टेप उतना नहीं जा रहे हम सीधे पढ़ा रहे हैं कि 1970 में इसका आया। ठीक है, व्हेन पीएलसी वाज इन्वेंटेड विच द रिप्लेस द रिले लॉजिक सिस्टम। जैसे ही पीएलसी आया, सिस्टम रिले को हटा दिए और यहाँ पर पीएलसी लगा दिए। ठीक है, तो एक लड़का बोला आज भी तो हम सर मोटर खरीदने गए तो भी उसमें रिले ही लगा हुआ था, पीएलसी नहीं लगा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सोचिएगा भी। सर हम तो अभी नहीं देखे हैं, कहाँ दिखता है सर बताइए, तो हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसा होता है कि ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक बनता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा रहता है, थोड़ा महंगा आता है। अब बताइए कि मोटर है 20,000 का, 10,000 का मोटर आता है, और उसमें बोर्ड वोर्ड लगाइएगा तो 2,000 का। ठीक है, 10 दो 12,000 में मोटर आ जाएगा आपके पास। अब मोटर को चलाने के लिए कंट्रोल जो काम रिले करेगा, 10 रुपया वाला या 20 रुपया वाला रिले करेगा, वहाँ पर आप सिस्टम लाइएगा एगो खाली मोटर को चलाने के लिए, नहीं हम पीएलसी लगाएंगे। लगाओ भाई, वो 5,000 का पीएलसी आता है, लगाओगे। वो 5,000 का पीएलसी भी वही काम किया जो हमारा, ठीक है, रिले काम किया, तो हम क्यों लगाएंगे? वहाँ पर बेवकूफ़ कहलाएंगे आप। तो सर तो फिर तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हम बता रहे हैं, अरे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्शन जहाँ पर एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग हब होता है जो एक बहुत बड़ी मशीन को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। वहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसके कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर आपका फ़ायदा देगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। इन अर्ली डेज दिस पीएलसी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये था छोटा सा मेरा लेक्चर आज का। मैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काम आएगा, इनिशियल स्टेज है। और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा, बहुत टाइम निकल गया, हमको लगा है 10 मिनट या 12 मिनट का होगा, लेकिन समय निकल जाता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम पे बात करूँगा, पीएलसी क्यों ज़रूरी है वो बताऊँगा, पीएलसी कहाँ से आया, उसके कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे प्रोग्रामेबल डिवाइस है उसको मैं बताऊँगा। तो जाने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोलूँगा वो कर लीजिएगा तो मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ने बोल रहे हैं। जो आजकल आपका जो छोटा छोटा बच्चा आपके घर में होगा, एलकेजी यूकेजी में तो नहीं, लेकिन तीसरा चौथा में जो बच्चा होता है सबके पास कंप्यूटर की किताब होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मॉनिटर,
ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं अगला जो PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलिंग डिवाइस पढ़ाने वाला हूँ, उसका जब मैं ब्लॉक डायग्राम बताऊँगा तो उनसे इन सब चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, वो मेरा काम है समझाना, लेकिन एक बार अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेरा, तो लेक्चर नंबर 1 आप इसको इतना दूर नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा लेक्चर नंबर 2 से। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।